अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंटीग्रल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है क्वेश्चन हमने पढ़ना है, सोल्यूशन पढ़ना है सेपरेबल मेथड के रिस्पेक्ट से। हमने कहा कि सॉल्व द फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, इसको बाय मेथड ऑफ द सेपरेबल वेरिएबल्स या सेपरेबल कर्नल मेथड और या अदर नेम्स हो सकता है डी जनरेटेबल कर्नल मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। इक्वेशन हमारे पास है जी ऑफ एस इज इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एस माइनस एस प्लस टी जी ऑफ टी डी ऑफ टी। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगी, गिवन जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। हमने क्या, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एस हमारे पास किसके इक्वल है, 7 प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू पाई साइन इंटू एस प्लस टी जी ऑफ टी डी ऑफ टी के इक्वल है। इसको हमने कह दिया, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास कर्नल, अगर हमें कर्नल मिल जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सेपरेबल हो जाता है। तो कर्नल हमारे पास क्या है, के ऑफ एस टी हम देखेंगे, ये हमारे पास चीज़ में पास कर्नल है, पूरा का पूरा फंक्शन साइन इंटू एस प्लस टी। हमने कहा कि कर्नल इज इक्वल टू साइन इंटू एस प्लस टी इज अ सेपरेबल, द इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेपरेबल है। कर्नल हमने फाइंड कर लिया। कर्नल हमारे पास पूरे का पूरा जो फर्स्ट पे फंक्शन होगा जी ऑफ टी डी ऑफ टी को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स हमारे पास क्या होती है, कर्नल होती है। तो यहाँ से हमें कर्नल मिल गया, और जो कर्नल है वो हमारे पास साइन इंटू एस प्लस टी के इक्वल है। तो अब हमने कहा कि ये हमारे पास कर्नल है, तो ये सेपरेबल हो गया। सेपरेबल होने के बाद हम इक्वेशन 1 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमें पता है जो साइन एस प्लस टी है, हम इसका फार्मूला अप्लाई करवा देंगे। हमने फार्मूला पढ़ा भी हुआ है, जो साइन अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस हमारे पास क्या आ जाता है, फिर कोस अल्फा आ जाता है, साइन बीटा आ जाता है। इस फार्मूले की हेल्प से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हो जाना है, अल्फा की जगह हम एस लगा देंगे, बीटा की जगह हम टी लगा देंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जी ऑफ एस इज इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एस प्लस टी का फार्मूला आ जाएगा साइन एस कोस टी प्लस कोस एस साइन टी जी ऑफ टी डी ऑफ टी। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जी ऑफ एस इज इक्वल टू 7 प्लस 7 आ जाएगा प्लस लैम्डा, और यहाँ से हमने क्या करना है, टी वाली टर्म्स को रखना है, बाकी कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी। ऐसा हमारे पास इंटीग्रल में देखे कि ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो इसको हमने क्या लिख लेना है, साइन एस को बाहर लिख लेना है, इंटीग्रल 0 टू एस कोस ऑफ टी जी ऑफ टी डी ऑफ टी प्लस उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा है, उसके बाद कोस एस कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई आ जाएगा साइन टी जी ऑफ टी डी ऑफ टी। तो इसको हमने क्या कह देना है, इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अब ये हमारे पास दो इंटीग्रल आ गए, एक इंटीग्रल को हमने C1 का नाम दे देना है, दूसरे इंटीग्रल को हमने C2 का नाम दे देना है। ठीक है, ये इंटीग्रल 1 बाय 1 हमने इसको कह देना है कि ये पास C1 के इक्वल है, ये C2 के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब इक्वेशन जो 3 और 4 है इसको हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है इक्वेशन 2 के अंदर। इसके जगह हमने C1 पुट कर देना है, इस इंटीग्रल की जगह क्या पुट कर देना है, C2 कर देना है। तो हम क्या करते हैं, चले पुटिंग करते हैं। पुटिंग की तो ये हमारे पास जी ऑफ एस इज इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा साइन एस और साथ आ जाएगा C1 प्लस लैम्डा इंटू कोस एस C2। तो इसको हमने क्या कह देना है, इक्वेशन नंबर 5 कह देना है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, C1 और C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास कोस टी तो है, लेकिन हमारे पास जी टी नहीं है। जी हमारे पास जी ऑफ एस की वैल्यू आई है, जी ऑफ एस की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जी ऑफ टी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों में हमें जी ऑफ टी चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एस को क्या करना पड़ेगा, एस को रिप्लेस कर देना। हम एस को रिप्लेस किस में कर देंगे, टी में। तो हमने क्या इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, एस को रिप्लेस किस में कर दिया, टी के अंदर रिप्लेस कर देंगे। ये आप लोगों ने एस की जगह इसको टी में रिप्लेस करना है। तो आप लोग इसमें लिख भी सकते हैं ये सारा कुछ। अगर आप लोग ये लाइन ना भी लिखे तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं एस रिप्लेस बाय टी। एस को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया टी के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ टी इज इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा साइन एस हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, टी में, C1 प्लस लैम्डा कोस एस हमारे पास किस में चेंज हो गया, कोस ऑफ टी में, और साथ में पास आ जाएगा सी ऑफ टी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 4 में को पकड़ना है, उसमें जी ऑफ टी की वैल्यू पुट करके उसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। जो इंटीग्रेशन आ जाएगी C1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 को पकड़ना है, उधर हमने क्या करना है, उसकी सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, जी ऑफ टी की वैल्यू पुट करके इसकी
इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ से हमारे पास C2 की वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ हमारे पास C2 वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर उसको हमने क्या करना है, सोल्व करके C1 और C2 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। तो हमने क्या किया, C1 में GFT की वैल्यू पुट कर दी, ये मेरे पास cos t वैसे आ गया। GFT की मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 7 प्लस लैम्डा sin t C1 प्लस लैम्डा cos t C2 dt। ठीक है, ये हमारे पास सारी टर्म्स आ गई। अब हमने क्या करना है, cos t को अंदर अप्लाई करवा देना है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 cos t आ जाएगा प्लस लैम्डा sin t cos t C1 प्लस लैम्डा cos से हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t C2। अब हमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास cos स्क्वायर t हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूला को पुट करना है, फिर आप लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। इसकी इंटीग्रेशन हो सकती थी अगर मेरे पास कोस के साथ इसका डेरिवेटिव साइन होता तो हम इजीली इसकी इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन अब इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला अप्लाई करवाना पड़ेगा। हमने क्या किया, कोस स्क्वायर टी की जगह इसका फार्मूला अप्लाई करवा दिया, बाकी मेरे पास पूरे का पूरा फंक्शन क्या आ गया, वैसे ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दी। 7 कॉन्स्टेंट था तो वैसे ही आ जाएगा। कोस की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आ गई, कोस टी की इंटीग्रेशन आ गई साइन टी प्लस हमारे पास लैम्डा C1 वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास कोस है, ये हमारे पास कोस है। साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कोस है। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, कोस, वो हमारे पास मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास लैम्डा C2 और ये हमारे पास क्या है, 2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी प्लस कोस टी की इंटीग्रेशन करें तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, कोस टी की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी। कोस हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में, साइन में। साइन 2t हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम अगर इसके डेरिवेटिव ले तो हमें पता है कोस 2t का हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कोस 2t। आगे 2 का हम डेरिवेटिव ले, 2 वैसे, टी का हमारे पास 1 आ जाता है। तो हमें पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास जो उसकी पावर होती है, जो हमारे पास उसका नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज आती है डेरिवेटिव को नेक्स्ट करने से, वो हमारे पास डिवाइड में चली जाती है। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होती है लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होती है, डिवाइड होती है। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट्स आ जाएगी, वो हमारे पास क्या है, 0 to पाई। अब हमने क्या करना है, 1/1 इसकी लिमिट्स अप्लाई करवा देनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, पुट किया साइन पाई। साइन पाई हमारे पास क्या हो जाता है, पाई हमारे पास 0 होता है, पाई बाई 2 पे हमारे पास वैल्यूज 1 आती हैं। तो हमारे पास पाई जो पुट किया तो ये 0 हो गया। इसके अंदर हमने साइन पाई पुट किया तो ये भी 0 हो गया। ये हमारे पास प्लस लैम्डा C2 और टी हमारे पास वैसे ही आ गया। और ये हमने क्या कर दिया, टी की जगह पाई पुट किया तो ये पाई आ गया, प्लस साइन के अंदर फिर हमने पाई पुट किया, साइन हमारे पास 2 पाई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर फिर 0 पुट करेंगे टी की जगह, यहाँ पे 0 पुट किया पूरी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सारी वैल्यूज 0 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास जो C1 है उसकी मेरे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। C1 मेरे पास इक्वल आ जाएगा लैम्डा पाई C2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ये 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2C1 इज इक्वल टू लैम्डा पाई C2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वल की साइड पे हमने इसको इक्वेशन बनाना है तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो नेगेटिव टर्म बन जाएगी। 2C1 माइनस लैम्डा पाई C2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 7 कह देंगे। सिमिलरली जैसे हमने C1 को सोल्व किया ऐसे हम C2 को सोल्व करेंगे। C2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे हमने कहा था C2 हमारे पास इस इंटेग्रल के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, C2 इंटेग्रल 0 to पाई साइन टी वैसे रहने देना है। GFT की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, GFT की वैल्यू इसके अंदर हमने पुट कर देनी है। GFT हमारे पास किसकी इक्वल है, 7 प्लस लैम्डा साइन टी C1 प्लस लैम्डा कोस टी C2 के इक्वल है। तो ये हमने क्या करना है, GFT की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर किसके अंदर, 4 के अंदर। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमने क्या किया, सारी टर्म्स के साथ साइन टी को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने साइन टी को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये 7 मल्टीप्लाई होकर साइन टी बन गया, 7 इंटू साइन टी प्लस लैम्डा और साथ मेरे पास क्या आ गया, साइन, ये मेरे पास साइन है, ये भी साइन है तो साइन साइन मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साथ टी इंटू C1 आ जाएगा। प्लस उसके बाद आ गया लैम्डा और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कोस टी। कोस टी के बाद मेरे पास ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साथ साइन टी और C2 और साथ में पास आ जाएगा डी टी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव नहीं है साइन और नेक्स्ट हमारे पास अगर इसका डेरिवेटिव होता कोस तो हम इजीली इसका डेरिवेटिव ले सकते थे, मींस इसकी इंटीग्रेशन कर सकते थे। लेकिन अब हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ आगे नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर टी है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2t डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी टर्म के अंदर हमने इसका फार्मूला पुट कर दिया, लैम्डा C1 डिवाइडेड बाई 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बाकी टर्म्स आ गई, 1
माइनस कोस 2t प्लस लैम्डा, बाकी हमारे पास सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी, कोस टी, साइन टी, C2 और सारा डी ऑफ टी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। हमें पता है इंटीग्रेशन में पास 7 वैसे ही आ जाएगी, साइन हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस, साइन टी की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कोस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्लस लैम्डा C1 डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन 1 की करेंगे तो वो हमें पास टी आ जाएगी, कोस 2t की इंटीग्रेशन में पास क्या आ जाएगी साइन 2t डिवाइडेड बाई हमें पास क्या आ जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस लैम्डा C2 और हमारे पास नेक्स्ट हमें पता है ये हमारे पास साइन है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कोस, साइन का डेरिवेटिव जब हमारे पास कोस होता है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन का डेरिवेटिव नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास कोस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हमारे पास साइन की एक पावर है, इसकी एक पावर और ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी, और साथ उसकी हमारे पास लिमिट्स आ जाएगी 0 to पाई। अब हम क्या करेंगे 1/1 पहले अपर लिमिट अप्लाई करवा देंगे, माइनस फिर हम क्या करेंगे लोअर लिमिट अप्लाई करवा देंगे। तो ये हमने क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने इसकी लिमिट्स अप्लाई करवा दी। सबसे पहले हमने पाई से इसको कर दिया साइन पाई, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास साइन पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास -1 क्या हो जाएगा 7 बच जाएगा, प्लस उसके बाद नेक्स्ट हम टी की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई पुट कर देंगे। पाई पुट करने के बाद ये हमने जब यहाँ पे इसको पाई पुट कर दिया, पाई पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पाई C1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम पाई पुट करेंगे तो हमें पता है साइन 2 पाई किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, इधर भी जब पाई पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है प्लस, फिर हमने क्या करना है -0, हमने टी की जगह 0 पुट करना है। एक दफ़ा हमारे पास क्या आ चुका हुआ है, यहाँ पे जब हमने पाई पुट किया था तो ये हमारे पास 7 आ चुका हुआ था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस क्या हो जाना प्लस कोस 7 आ जाएगा। हमें पता है कोस 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये 7 क्या हो गया 14, ये इस वजह से यहाँ पे 14 आया प्लस। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है 0 पुट करना है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये सारी टर्म से हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसका हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14 प्लस लैम्डा पाई C1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे 14 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, प्लस लैम्डा पाई C1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2 क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2C2 इज इक्वल टू 28 प्लस लैम्डा पाई C1। अब हमने क्या करना है, इस सारी टर्म्स को कंबाइन करके लिख देना, कॉन्स्टेंट को हमने राइट साइड पे लिख दिया, बाकी हमारे पास टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास C1 वाली टर्म्स है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट माइनस लैम्डा पाई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 28। अब ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है 8 आ गई है। इक्वेशन 7 और 8 को हमने यूज़ करना है, यूज़ करके हमने C1 और C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आप लोग जो मर्जी मेथड अप्लाई करके इसको काट सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है क्रैमर रूल मेथड अप्लाई करना है, क्रैमर रूल हमने अप्लाई करना है। तो क्रैमर रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 7 और 8 है उसमें से हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने C1 और C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो सारी टर्म्स है C1 को छोड़ के C2 को छोड़ के वो हमने सारी लिख लेनी है। इक्वेशन नंबर 7 के अंदर देखते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है उसकी हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे माइनस लैम्डा पाई, तो माइनस लैम्डा पाई आ जाएगी, C1 और C2 को छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट टर्म देखेंगे, वो हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 की मेरे पास नेक्स्ट टर्म है माइनस लैम्डा पाई आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास प्लस 2 है, C1 और C2 को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट के सेंटर में हमारे पास आता है माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके होके क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है क्रैमर रूल अप्लाई करना है। क्रैमर रूल अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना है C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। C1 और C2 की वैल्यू, C1 के लिए हमने क्या करना है, C1 में हमने क्या करना है, जो हमारे पास C1 वाली वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास यहाँ पे मैं आप पहले लिख लूँ कि ये हमारे पास पूरा का पूरी इक्वेशन क्या आई है, ये हमारे पास आई है 2C1 इक्वेशन 7 माइनस लैम्डा पाई C2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इक्वेशन देखें वो हमारे पास किसके इक्वल आई है माइनस लैम्डा पाई C1, नेक्स्ट हमारे पास प्लस 2C2 इज इक्वल टू 28। अब हमने क्या करना है, ये इधर से अगर आप लोग देखो C1 की वैल्यू फाइंड करनी है। C1 की जब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, C1 वाली सारी की सारी टर्म्स को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। C1 वाली सारी टर्म्स को हमने इग्नोर कर देना है, बाकी हमने सारी टर्म्स लिख लेनी है। C1 वाली जब हमने टर्म्स को इग्नोर करना है, यहाँ हमें पता है कि हमने C1 की वैल्यू फाइंड करने लगी है, तो हमें पता है जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज किसकी होती हैं, C1 की होती है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, C2 की
होती है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें कि C1, तो C1 को हमने लिखना ही नहीं है, मीनिंग क्या है, हमें रूल की जब C1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो C1 को क्या करना है, इग्नोर करना है। जब हमने क्या करना है, C1 को इग्नोर करना है, मीन्स ये सारी वैल्यूज़ हमने यूज़ नहीं करनी है। C1 की जगह हमने क्या करनी है, राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को यूज़ कर लेना है। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 और 28, ये 0 और 28 आ जाएंगे। C2 की वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। C2 में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लैम्डा पाई, तो माइनस लैम्डा पाई लिख लिया। सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लिख लिया, डिवाइडेड बाय आ जाएगा A डिटर्मिनेंट, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर के इक्वल है। तो वो हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो C1 की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 लैम्डा पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर। उसके बाद C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। C2 की वैल्यूज हमने कैसे लिखनी है, ये हमें पता है, ये हमारे पास पूरी की पूरी कॉलम हमारे पास C1 का है, ये हमारे पास C2 का है। तो अब हमने क्या करना है, C2 की वैल्यू फाइंड करनी है। C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमने क्या करना है, C2 को निगलेक्ट कर देना है, मीन क्रॉस कर देना है, हमने C2 की वैल्यूज को यूज नहीं करना। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, C1 मेरे पास क्या है 2, तो 2 आ जाएगा, माइनस लैम्डा पाई है, माइनस लैम्डा पाई आ जाएगा। C2 हमने अप्लाई नहीं करना, C2 को इग्नोर करना है। C2 की जगह राइट हैंड साइड वाली टर्म्स पुट कर देनी है, वो क्या है 0 to 28 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है A डिटर्मिनेंट, हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। A डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है, वो हमारे पास इक्वल है 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर के। C2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो C2 है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अब हमने क्या किया, C1 और C2 की वैल्यूज बेसिकली हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास C1 और C2 की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 5 है जी ऑफ एस, जिसको हमने कहा था, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसके अंदर हमने C1 और C2 की वैल्यूज को हमने पुट कर देना है, तो फाइनली हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो जी ऑफ एस है उसमें हमने क्या कर दिया, +7 C1 की वैल्यू पुट कर दी और साथ हमने C2 की वैल्यू पुट कर दी। फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 7 + 28 लैम्डा स्क्वायर पाई और साथ हमारे पास साइन ऑफ एस डिवाइडेड बाय 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 56 लैम्डा कोस एस डिवाइडेड बाय 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ गया इसका इंटीग्रल सोल्यूशन का हमारे पास सोल्यूशन। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।